नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मनबंधन। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से झोपड़ी के भीतर उतर रही थी। कावेरी की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र उस खाली पलंग पर गई जहां कल रात उसका पति होना चाहिए था। लोहे का पलंग ठंडा था, तकिए पर कोई सलबट नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चीखता है। कावेरी उठकर बैठ गई। उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां, पैरों में महावर। दुनिया की नज़र में वह सुहागन थी, पर सच सच ये था कि उसका पति उसे छोड़कर भाग चुका था। कल्याण। उसके मुंह से आवाज़ निकली, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसे कल रात की हर बात याद आने लगी। वो फ़ोन कॉल, वो कड़वे शब्द, उस झोपड़ी में, उस छोटे से कमरे में। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। फ़ोन कट गया था और उसी पल कावेरी की जिंदगी भी। कावेरी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह पढ़ाई में तेज थी, सपने देखने वाली थी। उसे कॉलेज जाना था, अध्यापिका बनना था, पर उसके घर में सपनों की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ मजबूरियां थी। उसके पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। दो बड़ी बहनें, सरिता और नंदिनी, प्यार में थी, पर उनका प्यार इज्जत के खिलाफ था। कल्याण, शहर का बड़ा व्यापारी, पैसा, रुतबा, नाम। शर्त बस एक थी, तीनों बहनों की शादी मेरी मर्जी से होगी। कावेरी समझ गई थी, यह सौदा है। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपनों को चुपचाप दफन किया और हाँ कह दी। शादी धूमधाम से हुई थी। कल्याण के चेहरे पर अहंकार था, आंखों में ठंडापन। ससुराल नहीं, एक झोपड़ी, आज यहीं रहोगी, कल्याण ने बेरुखी से कहा था। कावेरी ने सोचा, शायद यह मेरी परीक्षा है, शायद प्यार से सब बदल जाएगा। पर रात ने उसकी हर उम्मीद तोड़ दी। कल्याण ने उसे छुआ तक नहीं, घूर कर देखा जैसे वह कोई बोझ हो, और फिर फोन काट कर चला गया। सुबह होते होते कावेरी को उम्मीद थी, कम से कम उसकी बहनें, पर सरिता और नंदिनी अपने पतियों के साथ जा चुकी थी। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कावेरी वहीं खड़ी रही, बिना किसी के। उस दिन उसने पहली बार समझा, बलिदान अक्सर कदर नहीं, बस इस्तेमाल लाता है। दिन बीतते गए, कल्याण लौटकर नहीं आया। सास के ताने, मनहू से तू, पड़ोस की फुसफुसाहट, पति छोड़ गया। रातें लंबी थीं, आंसू गिनने के सिवाय कोई काम नहीं। पर एक रात कावेरी ने आईने में खुद को देखा। वह डरपोक नहीं थी, वह कमजोर नहीं थी। उसने खुद से पूछा, कब तक। अगली सुबह कावेरी बदली हुई थी। उसने सिलाई सीखी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। गांव की औरतें उसे देखने लगी, एक सुहागन जो टूटी नहीं। कल्याण को खबर पहुंची, तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो, उसने फ़ोन पर चिल्लाया। कावेरी ने पहली बार जवाब दिया, इज्जत तब होती है जब इंसानियत हो। फ़ोन कट गया। 6 महीने बाद कल्याण लौटा। उसे उम्मीद थी कावेरी गिड़गिड़ाएगी, पर सामने खड़ी थी एक औरत, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान से भरी। तुम मेरी पत्नी हो, कल्याण ने हुक्म दिया। कावेरी मुस्कुराई। पत्नी नहीं, कैदी समझा था आपने। उसने सबके सामने सच कह दिया। पहली रात का अपमान, छोड़कर भाग जाना, सब कुछ। गांव सन्न रह गया। सरिता और नंदिनी लौटी। उनकी आंखों में शर्म थी। हमें माफ़ कर दे, उन्होंने रोते हुए कहा। कावेरी ने कहा, माफ़ी तब होती है जब गलती मानी जाए। वह अब कमज़ोर नहीं थी। कल्याण को समाज के सामने झुकना पड़ा। या तो वह कावेरी को सम्मान देगा, या यह शादी टूट जाएगी। कल्याण पहली बार डरा, पर कावेरी ने फैसला कर लिया था। मुझे आपके नाम का सिंदूर नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। उसने अलग होने का फैसला किया। सालों बाद कावेरी शहर में एक स्कूल चलाती है, लड़कियों के लिए। उसके चेहरे पर शांति है, आंखों में आत्मविश्वास। वह शादीशुदा नहीं, पर आज़ाद है। कुछ बंधन प्यार से नहीं, डर से बनते हैं, और कुछ औरतें उन्हें तोड़कर खुद को जोड़ लेती है। मन बंधन टूटा और एक औरत पैदा हुई। थैंक यू।